देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ शिल्पा राणा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन पावर्ड बाय के न्यूज, साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय रोमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। किशोर अधिनियम 2000 को लागू करने के लिए आयोजित की गई कार्यशाला, बाल अपराध पर रोक लगाने के लिए दी गई गहन जानकारी। सीपीआईएम इकाई मंडी ने पी वर्धन के निधन पर जताया शोक। 6 जनवरी को शोक सभा में दी जाएगी श्रद्धांजलि। सैनिक स्कूल सुजानपुर टिहरा द्वारा मंडी में प्रवेश परीक्षा की गई आयोजित। प्रदेश सहित बाहरी राज्यों के बच्चों ने लिया भाग। और मात्र 2 दिन में चुनाव प्रचार कर जीत की हासिल। सियांस पंचायत की भामा देवी और जीवानंद ने रचा इतिहास। किशोर अधिनियम 2000 को प्रभावी तरीकों से लागू करने के उद्देश्य से उपायुक्त कार्यालय सभागार मंडी में एक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलदेव सिंह ने दीप प्रज्वलित करके किया। बलदेव सिंह ने कहा कि बाल अपराधों पर कमी लाई जा सके, इसके लिए सभी लोगों को जागरूक होना जरूरी है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलदेव सिंह ने बताया कि किशोर अधिनियम 2000 को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए सभी को मिलजुल कर प्रयास करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हम सभी का यह उद्देश्य होना चाहिए कि बच्चों को न्याय मिले, जिससे कि बाल अपराध में कमी लाई जा सके। उन्होंने कहा कि माता पिता को अपने बच्चों को बेहतर संस्कार देने चाहिए, जिससे वे जुर्म जैसे कार्यों को करने से दूर रह सकें। उन्होंने कहा कि समाज में लोगों को बच्चों के प्रति नजरिए बदलने की जरूरत है, जिससे बच्चों का शोषण रोका जा सके। बलदेव सिंह ने कहा कि किशोर हमारे देश का भविष्य हैं, जिनका संरक्षण किया जाना जरूरी है। हमारे नेशनल डाटा के मुताबिक किशोर अपराधों में 146% बढ़ोतरी हुई है, जो कि एक सोचनीय विषय है, जिसके ऊपर हम लोग डेलिब्रेट कर रहे हैं कि किस तरह से किशोर अधिनियम को इम्प्लीमेंट करें, उसमें क्या सुधार हो। इसके बाद हम जो भी इस कार्यशाला से हमारी प्रॉब्लम होंगी उसको किस तरह से दूर किया जा सकता है, हम उसको लिखित तौर पर अपनी हायर अथॉरिटीज़ को भेजेंगे। हम चाहते हैं कि बच्चों को माता पिता बच्चों में ऐसी समाज के प्रति, देश के प्रति भावनाएं इनकलकेट करें, जिससे बच्चे अपराधों से दूर रह सकें और समाज में उनका अच्छा योगदान हो देश की उन्नति के लिए। आपको बता दें कि कार्यशाला के दौरान किशोर अधिनियम 2000 के बारे में लोगों को अधिक से अधिक जागरूक करने की आवश्यकता पर बल दिया गया, ताकि बाल अपराधों पर कमी लाई जा सके। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। विजय सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंडी में सैनिक स्कूल टिहरा द्वारा 9वीं और 6ठी कक्षा में प्रवेश लेने के लिए परीक्षा आयोजित की गई। इस मौके पर परीक्षा देने आए बच्चों में काफी उत्साह नजर आया, जिसके चलते हिमाचल और बाहरी राज्यों सहित 397 बच्चों ने परीक्षा में भाग लिया। परीक्षा के बारे में जानकारी देते हुए स्कूल प्रधानाचार्य परशुराम सैनी ने बताया कि पूरे प्रदेश में सैनिक स्कूल टिहरा के केवल 4 परीक्षा केंद्र हैं, जिसके चलते मंडी विजय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में परीक्षा आयोजित की गई। उन्होंने बताया कि सैनिक स्कूल में 6ठी कक्षा की 70 सीटों के लिए स्कूल प्रबंधन ने परीक्षा ली है, जिसमें 286 बच्चों ने भाग लिया है, जबकि सैनिक स्कूल की 9वीं कक्षा के लिए मात्र 6 सीटों के लिए परीक्षा ली गई, जिसमें 111 विद्यार्थियों ने भाग लिया। इसमें 2 टाइप के एग्ज़ाम हुए। एक एग्ज़ाम 6 क्लास के लिए था, जिसमें 5वीं जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो अपीयर हुए, और दूसरा जो एग्ज़ाम था वो 8th के बच्चों के लिए था, जिन्होंने अगले साल 9th में सैनिक स्कूल में एडमिशन लेनी है। तो हमारा विद्यालय हर साल सेंटर होता है। यहाँ पर इस बार काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हमें अलॉट हुए थे, तो कुल मिला के हमारे पास 397 बच्चे थे, जिसमें 286 जो बच्चे थे वो छोटे बच्चे थे जिन्होंने 6ठी में प्रवेश देने के लिए एग्ज़ाम दिया। बाकी 111 बच्चे ऐसे थे जो 8वीं में पढ़ रहे हैं और जिन्होंने 9th में एडमिशन लेने के लिए एग्ज़ाम दिया। तो कुल मिला के दोनों क्लासेस की 75 सीट्स ऐसी हैं जो वेकेंट चल रही हैं। 6ठी में सीट्स ज़्यादा होती हैं जो 70 के करीब हैं, और 5 या 6 सीट्स जो हैं वो 9th की हैं, जिसके लिए बच्चे कम्पीट कर रहे हैं।
वहीं राजस्थान से आए हुए मोहम्मद सलीम ने बताया कि हिंदुस्तान में पूरे 25 सैनिक स्कूल हैं, जिसके लिए अखिल भारतीय सैनिक स्कूलों द्वारा 6ठी और 9वीं कक्षा के लिए परीक्षा आयोजित की गई है। आज जो अखिल भारतीय सैनिक स्कूल के द्वारा एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जा रहा है, उसके लिए हम झुंझुनू राजस्थान से आए हैं। ये जो हमारे साथ बच्चे हैं, ये 6th और 9th के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, उसके लिए 6th का एग्ज़ाम अभी हो चुका है, जो बच्चों का बहुत अच्छा गया है। इजी पेपर आने आप बता रहे हैं बच्चे, और 9th का भी एग्ज़ाम चल रहा है। जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है सैनिक सोसाइटी के द्वारा लिया जाता है, जो 25 सैनिक स्कूल हैं हिंदुस्तान में, उनके लिए लिया जाता है। राजस्थान से आए हुए छात्रों ने परीक्षा को बेहतर बताया और उम्मीद जताई है कि सैनिक स्कूल द्वारा आयोजित इस परीक्षा के माध्यम से स्कूल में कक्षा प्रवेश जरूर मिलेगा। यहाँ पे हमें सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कराई जाती है। आज जो एग्ज़ाम हुआ है वो हमारा बहुत अच्छा गया है सैनिक स्कूल का। मेरे साथ मेरे साथी भी आए स्कूल से, और बाकी 9th क्लास के बच्चे पेपर दे रहे हैं। और हम लोग जब आए थे तब हमारी बहुत अच्छी याद रह रही है। आपको क्या लगता है आपका सिलेक्शन हो जाएगा? यस सर। आपको बता दें कि सैनिक स्कूल सुजानपुर टिहरा द्वारा आयोजित इस परीक्षा में बिलासपुर, कुल्लू सहित लाहौल स्पीति जिला के विभिन्न स्कूली बच्चों ने भाग लिया। वहीं बाहरी राज्यों सहित राजस्थान से भी बच्चे परीक्षा देने आए हुए थे। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की मंडी जिला इकाई ने वरिष्ठ वामपंथी नेता एपी वर्धन के निधन पर शोक व्यक्त किया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता ने बताया कि यह पार्टी के लिए एक अपूरणीय क्षति है। उन्होंने बताया कि कॉमरेड वर्धन का संपूर्ण जीवन वामपंथी विचारधारा और शोषित वर्गों के उत्थान के लिए ही समर्पित रहा है। कॉमरेड वर्धन ने अपनी पूरी जिंदगी वामपंथी विचारधारा की समर्पित की, और पिछले लगातार कई वर्षों से वो पार्टी के दफ्तर में ही जो है पार्टी का कार्य कर रहे थे। और लगातार जो मजदूर और विशेष तरह के जो दलित के प्रति उनकी सोच थी, वो लगातार उन्होंने प्रसारित की। और उनके जाने से वामपंथी जो विचारधारा है, मैं पार्टी में विचारधारा की बात कर रहा हूँ, उसको काफ़ी जो क्षति हुई है, जो अपूरणीय है। पार्टी के जिला सचिव प्रशांत मोहन ने बताया कि कॉमरेड वर्धन एक कुशल राजनीतिज्ञ और स्पष्ट वक्ता थे। उन्होंने बताया कि वर्धन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए कई आंदोलनों में बढ़ चढ़कर भाग लिया है और कई बार जेल भी गए थे। प्रशांत मोहन ने बताया कि कॉमरेड वर्धन महाराष्ट्र विधानसभा की नागपुर सीट से विधायक के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। कॉमरेड एपी वर्धन का निधन एक अपूरणीय क्षति है, जो क्योंकि वो एक बड़े वामपंथी पुरोधा के तौर पर उनका पूरा जीवन जो है वो देखा जा सकता है, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम से लेकर के और उसके बाद तमाम जो भी आंदोलन रहे इस देश के शोषित वर्ग के उत्थान के लिए, उसमें उनकी भूमिका जो है अग्रणी रही। वे बहुत ही स्पष्टवादी वक्ता और कुशल राजनीतिज्ञ के तौर पर उनको हमेशा याद किया जाता रहेगा। वे महाराष्ट्र की विधानसभा की नागपुर सीट से विधायक के तौर पर भी उनको सेवाएं देने का मौका मिला। आपको बता दें कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की मंडी जिला इकाई ने वरिष्ठ वामपंथी नेता एबी वर्धन के निधन पर शोक जताया है। वहीं 6 जनवरी को पार्टी द्वारा वामपंथी नेता एबी वर्धन के निधन पर शोक सभा का आयोजन किया जाएगा और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। डलहौजी सहित जिला में पंचायती राज संस्थाओं के दूसरे चरण के लिए मतदान शुरू हुआ, जिसमें चंबा जिला में मतदान प्रक्रिया के तहत पंचायत निकायों के विभिन्न पदों के लिए प्रत्याशियों का चुनाव किया गया। मतदाताओं की कतारें मतदान शुरू होते ही लगनी शुरू हो गई। मौसम खुशगवार होने की वजह से मतदान का प्रतिशत बढ़ने की संभावना लगाई जा रही है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए के चैनल।
आइए आपको लिए चलते हैं मंडी के सबसे पुराने फर्निशिंग स्टोर पाल ट्रेडर्स में, जो आपके लिए हुआ है एक बार फिर से रीओपन। यहाँ आप पाएंगे रिफ्रेश मैट्रेस, पिलो और रेडीमेड कर्टन की बेहतरीन रेंज और साथ ही वुलन व इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट, न्यूबॉर्न बेबी के लिए बेडिंग, कॉटन बेडशीट्स, बेड कवर, टॉवल, फुट मैट, बाथरूम व किचन एक्सेसरीज और हर ओकेजन के लिए गिफ्ट्स भी उपलब्ध। पाल ट्रेडर्स, राजमहल होटल कैंपस, मंडी। पूरे हिमाचल में इस वक्त पंचायत चुनाव का दौर चल रहा है और ऐसे में विभिन्न जिलों में खंड स्तर पर पंचायत चुनाव करवाए जा रहे हैं। पंचायत चुनाव का दौर 3 चरणों में होने जा रहा है। वहीं पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में कई स्थानों पर मतदान हुआ, जिसमें पंचायत प्रधान, उप प्रधान, पंच, बीडीसी सदस्य एवं जिला परिषद के लिए चुनाव करवाए गए। गौहर खंड के विभिन्न बूथों पर मतदान सुबह 7 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक जारी रहा। वहीं पोलिंग बूथ पर प्रोजाइडिंग ऑफिसर से बात करने पर पता चला कि इन बूथों पर मतदान करने आए लोगों को लाइन में खड़ा होने की वजह से 3 बजे के बाद भी वोट देने से वंचित नहीं रखा गया। हम सुबह 6 बजे यहाँ पे पहुँचे, हमने पोलिंग एजेंट्स का वेट किया तो पौने 7 बजे तक हम पोलिंग एजेंट के फॉर्म लिए। शार्प 7 o'clock हमने वोटिंग स्टार्ट की और हम इन्फॉर्मेशन करते रहे एसओ को 2-2 घंटे के बाद। यहाँ हमने नोटिस किया कि यहाँ पर मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है, संपन्न हो रहा है, लोग डिसिप्लिन से आ रहे हैं और अभी तक जो पोलिंग हुई है उसमें मेल 89 और फीमेल 93, तो इस तरह की टोटल जो पोलिंग अब तक हुई है तो 182 हुई है। टाइमिंग 7 to 3 है PM तक। अभी मैं लाइन में देखूंगा बाहर, अगर 3 बजे के बाद भी लाइनों में जो खड़े होंगे लोग, उनका भी वेट करूंगा ताकि जो लाइनों में खड़े हुए लोग बिना वोटिंग से वापस ना जा सके। मतदान को लेकर जहां प्रत्येक बूथों पर निर्वाचन अधिकारी पहले से ही पुख्ता इंतजाम किए नजर आए, वहीं सुबह 7 बजे से ही मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। वहीं चुनाव के दूसरे चरण में गौहर उपमंडल की छपराहन पंचायत के साथ सरोहा, बाड़ा, धरोट, धिस्ती, तुन्ना, कुटाहची, छमियार, कोटला खनुला, मुसरानी, सरन, सेरी और बासा पंचायतों में शांतिपूर्वक मतदान हुआ। हम आपको बता दें कि पोलिंग बूथ बासा में एक वृद्ध व्यक्ति जिनकी उम्र 99 साल है और 1 साल पूर्व सेंचुरी पर खड़े हैं, भी मतदान करने आए। बाबा क्या नाम है आपका? राम। कितने साल के हो गए जनाब आप? ये 1 साल की कसर। अभी 1 साल है आपके 100 सेंचुरी में होने में। हाँ। अच्छा। कितनी बार दे चुके आप वोट? के चैनल के लिए बासा पंचायत से हरीश चौहान की रिपोर्ट। कहते हैं मन में अगर लगन हो तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं और भाग्य में जिसकी जीत लिखी है उसे आदमी तो क्या भगवान भी नहीं बदल सकता। यह सब सच कर दिखाया है सियांज पंचायत की नवनिर्वाचित प्रधान भामावती ने। हम आपको ऐसी पंचायत प्रधान व उप प्रधान की दास्तां सुना रहे हैं जिन्होंने अपनी प्रधान व उप प्रधान की कुर्सियां सिर्फ 2 दिन के चुनावी प्रचार से हासिल की हैं। भामावती, जो कि बाल विकास परियोजना में बतौर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थी और अपने मन में प्रधान बनने का सपना संजोए हुए थी, उन्होंने प्रधान पद हासिल करने के लिए आंगनबाड़ी की नौकरी को भी दांव पर लगाकर अपना इस्तीफा दे डाला और निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपना नामांकन दर्ज करवाया। संयोग की बात यह है कि उस पंचायत में उप प्रधान पद के लिए प्रत्याशी जीवानंद ने भी अपना नामांकन दर्ज करवाया, लेकिन जब नामांकन की जांच हुई तो विरोधियों ने एक को सरकारी पद और दूसरे को नाजायज कब्जे की दलील डाल दी। त्यागपत्र स्वीकार न होने के कारण दोनों उम्मीदवारों का नामांकन भी रद्द करवा दिया गया। इसके बाद दोनों ने न्याय के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
कोर्ट ने मतदान से 3 दिन पहले दोनों को चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी और प्रशासन को चुनाव चिन्ह देने के आदेश भी दिए। अपने लिए चुनाव चिन्ह हासिल करने के लिए दोनों उम्मीदवारों ने अपने समर्थकों के साथ गोहर एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन भी किया। बावजूद इसके इन्हें गोहर प्रशासन द्वारा चुनाव निशान दे दिए गए, लेकिन तब किसी ने यह बात सोची ही ना थी इतने कम समय में ये दोनों उम्मीदवार लोगों से वोट कैसे मांगेंगे। सियांज पंचायत में जब चुनाव का परिणाम आया तो सब हैरान रह गए। हुआ वही जो खुदा को मंजूर था। भामावती ने 799 मत लेकर जीत दर्ज की है, जबकि जीवानंद ने उप प्रधान पद के लिए अपने प्रतिद्वंदी को 1024 वोटों से करारी शिकस्त दी है। ग्राम पंचायत सियांज में शनिवार को दोनों विजेताओं के समर्थकों ने इस ऐतिहासिक जीत का बड़ी ही गर्मजोशी के साथ जश्न मनाया। दोनों उम्मीदवार की जीत ने सबको हैरान कर ग्रामीण संसद के मजबूत लोकतंत्र का सबूत भी दे डाला है। दोनों प्रतिनिधियों का अपने अपने समर्थकों सहित गांव में अब खुशी का माहौल है। के चैनल के लिए गोहर से हरीश चौहान की रिपोर्ट। फिलहाल के चैनल के इस बुलेटिन में अभी वक्त तो चला फिर से एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए के चैनल। Kamdhenu Garments, an exclusive ready-made garments showroom for ladies, gents and kids wear. तो लीजिए शॉपिंग का मजा, क्योंकि कामधेनु में शॉपिंग मतलब पैसा वसूल। कामधेनु, भोजपुर, सुंदरनगर, डिस्ट्रिक्ट मंडी। जय मां लक्ष्मी पॉपुलर नर्सरी, नजदीक प्राइमरी स्कूल नलसर चौक। पॉपुलर के पौधे लगाने का समय आ गया है। 25 दिसंबर के बाद जनवरी और फरवरी महीने में ही पॉपुलर के पौधे लगाए जाते हैं। बलघाटी के नलसर में प्राइमरी स्कूल से 100 मीटर पीछे पॉपुलर के सबसे अच्छी किस्मों के 50,000 पौधों की नर्सरी लगाई गई है। यहाँ पर पॉपुलर की 12 किस्मों में सबसे उत्तम हाइब्रिड सर्टिफाइड 48 मौजूद है, जो कि जमुनानगर से लाकर खुद तैयार की गई है। यहाँ पर बीते 20 वर्षों से पॉपुलर की नर्सरी लगाई जा रही है। पॉपुलर का यह पौधा 5 वर्षों में तैयार हो जाता है और काटने के बाद फिर से इसी पौधे पर पेड़ तैयार होने लगता है। पॉपुलर की लंबाई 20 से 25 फीट है। एक पौधे की कीमत मात्र 20 से 25 रुपए रखी गई है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। मोबाइल 7807 81830 86795 66167। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट, भारत के नंबर 1 बाबा बंगाली। 10 घंटों में 100% लाभ गारंटी कार्ड के साथ। खुला चैलेंज, मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। 2 साल पहले मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री में आग लग गई और कंपनी लॉस में चली गई। मेरे हस्बैंड डिप्रेशन में चले गए, लेकिन सब ठीक कर दिया। आज हमारी कंपनी भारत की नंबर 1 एक्सपोर्ट कंपनी है। बिटिया की शादी के लिए जो भी रिश्ते आते, वही कोई न कोई अड़चन आ जाती। पूरा परिवार परेशान था, लेकिन की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू है। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद मैं पिछले 3 सालों से एक ही पोस्ट पे काम कर रहा था, पर अली की दुआओं से मेरा झट से प्रमोशन हो गया और आज मैं जनरल मैनेजर हूँ। जिस लड़के के साथ मेरा अफेयर था, मैं उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले राजी नहीं थे। लड़का भी उन्हीं की सुनता था। बलात्कार कर दिया और सब लोग इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। भटको चाहे जिधर, काम होगा इधर। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सातन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश या कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। मूठ करनी व वशीकरण स्पेशलिस्ट बाबा बंगाली। कोई भी समस्या क्यों न हो, बाबा बंगाली सभी समस्याओं का समाधान घर बैठे तुरंत पाए। अभी कॉल करें 09634165142 बाबा बंगाली। दीप कुमार, जो लगातार 5 बार चुनाव जीतकर इस बार फिर से उम्मीदवार के रूप में वार्ड नंबर 2 से हमीरपुर नगर परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं, और उनके साथ ही वार्ड नंबर 6 से अश्वनी कुमार नगर परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं। ये दोनों ही उम्मीदवार चुनाव प्रचार में भारी समर्थन दिखा रहे हैं, जो कि आज तक चुनाव में देखने को नहीं मिला।
अपने पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार में निकले ये दोनों प्रत्याशी वार्ड नंबर 2 से दीप कुमार और वार्ड नंबर 6 से अश्वनी कुमार बीजेपी का समर्थन मांग रहे थे, लेकिन बीजेपी ने दोनों का ही टिकट काट दिया और अब ये साझा उम्मीदवार के रूप में मैदान में है। अश्वनी कुमार ने इस मौके पर कहा कि वो इस प्रचार में लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे और पूरा विश्वास है वार्ड नंबर 6 से उन्हें ही जीत मिलेगी। मैं वार्ड नंबर 6 से प्रत्याशी हूँ। मेरा चुनाव निशान कुर्सी है और मुझे सब भाइयों का, संदीप वर्मा जी, अपने रामपाल वर्मा जी, सबका, बुजुर्गों का बहुत भारी आशीर्वाद, बहुत भारी वोटों से जिता रहे हैं। मुझे उम्मीद है वार्ड नंबर 6 की जनता मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वोट देके जिताएगी और मुझे सेवा का मौका देगी। प्रत्याशी वार्ड नंबर 2 से दीप कुमार और वार्ड नंबर 6 से अश्वनी कुमार नगर परिषद हमीरपुर से चुनावी मैदान में है। वहीं दोनों ही उम्मीदवार बीजेपी पार्टी से संबंधित हैं। हमीरपुर से के चैनल के लिए नवनीत बत्ता की रिपोर्ट। पहले चरण के चुनाव में नवाही 33 जिला परिषद उम्मीदवार राजेंद्र सूर्यवंशी ने प्रशासन से अपील की है कि वहां पर हुए चुनावों को दोबारा से करवाया जाए। उन्होंने बताया कि जिला परिषद नवाही में पहले चरण के चुनावों में उनका नाम गलत छापा गया है, जिसमें किसी बैलेट पेपर पर राजेंद्र कुमार और किसी पर राजेंद्र तो कहीं पर राजेंद्र सूर्यवंशी लिखा गया है, जिससे वोट डालने वालों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिला परिषद उम्मीदवार राजेंद्र सूर्यवंशी ने कहा कि सभी लोग उन्हें सूर्यवंशी के नाम से जानते हैं, लेकिन कुछ लोग नाम मिटाकर आधा अधूरा डालकर हराने का प्रयास कर रहे हैं। राजेंद्र सूर्यवंशी ने कहा कि इस मामले को लेकर जब एसडीएम सरकाघाट से शिकायत की थी तो उन्होंने इस मामले के बारे में उपरोक्त कार्यवाही की बात की थी, लेकिन अब तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। एसडीएम को एप्लीकेशन लिख के रिटन रूप में मैंने दिया, जिसकी कॉपी मैंने आपको दे दी है, उसको मैंने दिया तो उन्होंने मेरे को बोला भी ठीक है आप इसकी कॉपी, मैंने कहा सर रिसीव्ड कॉपी या कोई एक्शन, बोला रिसीव करवा लो जाके मैडम से, है ना, मैंने रिसीव नहीं करनी है। तो नंबर 13 पे कल की डेट में जनवरी 1 को जो 13 नंबर का डिस्पैच नंबर है उस पर दर्ज करवाया गया, जो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। फाइल किया था उसमें भी मैंने राजेंद्र सूर्यवंशी भरा था, क्योंकि जो मेरा वोटर लिस्ट है उसमें मेरा नाम ही राजेंद्र सूर्यवंशी है। नंबर 15 पे अंकित है, नवाई पंचायत के 9 नंबर वार्ड लताहर सेकंड। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आई कि जब मैंने प्रशासन को एसडीएम सरकाघाट को बात की तो उन्होंने मेरा फ़ोन उठाने के बाद मेरे को बोला कि खाना खाने गए हैं साहब। जैसे मेरे पास एसडीएम का नंबर नहीं था, ऑफिस का नंबर था, उन्होंने बोला खाना खाने गए साहब। मैंने कहा नंबर दो, वही नंबर नहीं दे सकते हैं, थोड़ी देर के बाद दे देना जब साहब आएंगे। फिर मैंने डीसी मंडी से बात की। उसके बाद बैलेट पेपर में कमी पाई गई, क्योंकि मैं जब चुनाव लड़ रहा था मैं बसंतपुर पंचायत में था, मेरे को मेरे दोस्तों का फ़ोन आया कि आपका बैलेट पेपर पे आधा नाम है, इसे पढ़कर हमें दिक्कत आ रही है। जब मैं बसंतपुर से चौक पंचायत में पहुँचा तो मेरे को पहुँचने के लिए टाइम लग गया। 12:30 पौने 1 बजे में करीब वहाँ पर पहुँचा। जब मैंने देखा तो बूथ नंबर 4, 5, 6 में मेरा नाम अलग अलग दर्ज है, कहीं पे राजेंद्र, कहीं पे राजेंद्र सूर्यवंशी। उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि दूसरे और तीसरे चरणों के चुनावों में नाम गलत न छपे, जिससे जनता सही गलत का चुनाव सही तरीके से कर सके। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता की रिपोर्ट। के चैनल में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। आप बने रहिए के चैनल के साथ, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।